सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में माइंड एनुअल में स्वागत है। आज सुबह हम हमेशा सुबह हम 5-10 मिनट माइंड एनुअल बोलते हैं और रात को आधा घंटा 9:30 से 10 बजे तक हम बहुत सारे चीज़ बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी बोलना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। हम सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर दिखाते हैं और सच्चाई बोलते हैं और आपको अच्छाई देते हैं। इसलिए आप ये निरंतर सुने। कल रात को हमने मैसेज देते टाइम ये बोला है कि आप इस मैसेज को, इस माइंड एनुअल ट्रेनिंग को, जो बात हम बोलते हैं सुबह या रात को, रविवार को जो बोलते हैं, वो सारी चीज़ आपके अंदर लेना है, बहुत डेप्थ में सुनना है। आराम से आप कर्तव्य जैसा ये सुन के छोड़ देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होएगा। ये हमने क्लियर बताया आपको। आप बहुत गहराई से सुनना है, गहराई से समझना है। आप मैसेज शुरुआत से आखिर तक सुनना है, क्योंकि किधर क्या शब्द आपको टच करेगा आपको नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। कोई भी शब्द आपको टच कर सकता है, आपका सोच को ये कर सकता है, किंडल कर सकता है, आपका सोच को बढ़ा सकता है। तो वो शब्द क्या है नहीं मालूम, इसलिए आप शुरू से आखिर तक और सारे सेशन अटेंड नहीं करेंगे। किस शब्द किधर आपको मूव करेगा सिर्फ परमात्मा को ही मालूम है। इसलिए कभी क्या बोलेगा नहीं मालूम, इसलिए आप शुरू से आखिर तक सुनना है और हर सेशन अटेंड करना है और बहुत गहराई से सुनना है। तो ये बहुत गहराई से सुनने से क्या होता है, आपका एक एक सोच, एक एक पुराना सोच, एक एक गलत सोच, ये क्या क्या आप ज़िंदगी में अभी तक सोच रहे थे, अभी क्या सोच रहे थे कि ये सब करेगा तो ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा, ऐसा वैसा सब बहुत सारा सोच है ना, वो सारा सोच मिट जाएगा। धीरे 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 वो पहाड़ जैसा सोच मिट के एक नया सा ज़िंदगी, नया सा सोच आपको शुरू होएगा। आपका सोच ही आपका ज़िंदगी है। मालूम है आपको, क्या सोचते हैं आप, वही आपका ज़िंदगी है। आपका ज़िंदगी अभी तकलीफ़ में है, वो कल का सोच है। आप इतने दिनों में क्या क्या सोचे हैं, उसका परिणाम है आपका ज़िंदगी। इसलिए अभी सोच है ना, परमात्मा का सोच आप अंदर डाल देंगे और हर एक आपका सोच, पुराना सोच को, जो भी आप अभी तक सोच रहे हैं, उसको आप एनालाइज करना शुरू करेंगे। उसका पूरा का पूरा प्रवर्तन आप चेक करेंगे। आपको पता चलेगा किधर किधर गलती है, किधर किधर आप गलती से लिया है, डिसीजन लिया है, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में गलती किया है, किधर किधर आप गिरे हैं, क्यों आपका ज़िंदगी ऐसा हुआ, ये सारा पिक्चर आपके सामने आ जाएगा और एक नया विचार, परमात्मा का विचार काम करना शुरू करेगा। देखिए, परमात्मा यही चाहता है। परमात्मा सिर्फ आपके आरती से, आपके फल से, आपके फूल से, आपके नारियल से कुछ नहीं है। परमात्मा सिर्फ आपको इस दुनिया में लेके आया, सिर्फ विचारधारा को उनके विचारधारा से जीने के लिए ऐसे ही पैदा किया। लेकिन बुरा शक्ति तुरंत आपके विचारधारा को कब्जा कर लिया, छोटे बचपन से ही आपको विचारधारा दिया। इसलिए मैं एक उदाहरण दिया है पहले ही आपको। एक बच्चे को देखेंगे, छोटी सी बच्चा है, उसको नाराज़ है, गुस्सा है, बात भी नहीं करना शुरू किया होगा, लेकिन गुस्सा होता है, रोता है, आई तो ये सिद्धि होता है, ये सब उनको आ गया। ये कैसे आया? हमारे पूर्वजों से, उससे रक्त से, उस खून से आ गया। समझे? वो बुरा शक्ति ऐसे ही आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए हमारा पाप में 2 टाइप ऑफ पाप है। एक है हमारा पूर्वजों से ही खून से आया हुआ पाप है,
दूसरा एक पाप है जो हम सोच समझ के करने का पाप है। ये पूर्वजों से जो आया है ना, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को आप देखा होगा, बात करते करते बहुत खराब चीज़ कुछ किया तो बोलता है बाप जैसा ही बन गया ये, बाप जैसा ही है इसका पूरा आदत, ये देखो पूरा इसका कैरेक्टर बाप जैसा बन गया, ये बाप जैसा बन गया, ऐसा बोलते हैं ना। ये कैसा बोलते हैं मालूम है? ये इसलिए बोलते हैं कि वो खून उनके खून पे जीत पे आ जाता है। तो वो कैरेक्टर भी परमात्मा का शक्ति बदल सकता है अगर हम परमात्मा को अपने को विधेय करेंगे। देखिए, ये आपको गुस्सा होएगा, शायद वो गुस्सा को वो अच्छी तरह नहीं, वो कैरेक्टर को बदल नहीं सकते, लेकिन वो कैरेक्टर को अच्छी रास्ते पे लेके जा सकता है परमात्मा, लेके जा सकता है। वही कैरेक्टर को इस्तेमाल कर सकता है परमात्मा, बहुत सारा चीज़ कर सकता है। ये कैसा कर सकता है? जो चीज़ परमात्मा के ज़रिए हम बता रहे हैं, वो चीज़ आप अंदर गहराई से सुनेंगे, तभी आप सिर्फ कर्तव्य के रूप में आप सुन के चले जाते हैं, और कभी कभी आते हैं कान ऐसा देते हैं और सिर्फ ये 10 मिनट सुनते हैं, इससे आपको फ़र्क इतना नहीं आएगा। ये माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करना है, तो ये 10 मिनट सुनना है, रात का वो आधा घंटे में सुनना है, और रविवार का 1 घंटे, रविवार के 2 घंटे का क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर सेशन सुनना है, और उसमें बहुत सारा चीज़ लेना है। ये सारी चीज़ अंदर घुसेगा ना, तो आपका विचारधारा बदल जाएगा, परमात्मा का विचारधारा आपको आएगा, तो आपका जीन में जो भी है वो इस्तेमाल करेगा परमात्मा अच्छाई के लिए। ये होता है। नहीं तो हम सुधरते नहीं, हम ऐसे ही रहते हैं, जैसे हम पैदा हुआ ऐसे ही चलते जाते हैं, और उसके साथ साथ बुरा शक्ति का बहुत सारा विचारधारा एडिशनली ले लेते हैं। ये सब दुनिया से आता है, दुनिया से लेते ही रहते हैं। लेकिन परमात्मा का ये चिंतन है ना, ये आप धीरे धीरे अंदर लेंगे ना, जैसा डॉक्टर क्लियर करता है ऐसा अंदर का बहुत बड़ा सिस होता है, बहुत बड़ा सिस, उसको छोटा छोटा सबसेट कर देता है, सबसेट कर देता है बात। ये सारे बातें आपको पुराने विचारधारे से, बुरा शक्ति के विचारधारे से, आपके खून के विचारधारा से आपको बदल के आपको परमात्मा के विचारधारा से लेके आता है। इसके कारण आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। जैसे आपके चिंतन अभी तक आपका विचारधारा आपका जिंदगी बन के आपके सामने खड़ा है, ऐसे ही परमात्मा का विचारधारा अंदर घुस के सब कुछ करके एक नया ज़िंदगी आपको देगा, ज़रूर होएगा। मैं कल वही बोला, जनवरी 1 2024 को 6 महीने है, एग्जैक्टली 6 महीने 8 दिन हो गया, लेकिन 6 महीने आप इस्तेमाल करेंगे, पक्का करेंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ, आप एक बहुत नया सा एक ज़िंदगी, नया सा एक दुनिया जनवरी 1 2024 को देखेंगे। अगर ये सब नहीं करेंगे, चिंतन नहीं बदलेंगे, और आपका जो विचारधारा है वो नहीं बदलेंगे, और बुरा शक्ति का विचारधारा में ही रहेंगे, और किसी से ईर्ष्या, ये गुस्सा, और ये जो है ना, जो वैराग्य, ये सब लोगों के ऊपर रखेंगे, और आपकी ज़िंदगी बहुत खराब ही जगह ढूंढ के जाएगा। देखें, जो भी गुस्सा है, जो भी तकलीफ़ है एक आदमी से, उसको उस रात को मिटा दीजिए, अगले दिन साफ हो जाइए। हम तो सालों साल रख देते हैं किसी एक आदमी से गुस्सा, किसी एक आदमी से वैराग्य, ये वो सब कुछ सालों साल रखते हैं। क्या मालूम है वो? क्या मालूम है? वो बुरा शक्ति का विचारधारा है। परमात्मा का विचारधारा ऐसा नहीं होता है। हर सेकंड भूल जाते हैं और आगे जाते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और पूरा सच, पूरा अच्छाई आपके ज़िंदगी में लेते हैं। ये परमात्मा का विचारधारा है। लेकिन हम ऐसे मैसेजेस को सारा सुन के अंदर से आप नहीं लेते हैं,
आप बहुत डेप्थ में नहीं समझते हैं तो ये नहीं होता है। तो वो विचारधारा पहुंचना है, आप ज़रूर इसको पूरा अंदर दे लेना है और सोच सोच के आप इसको बदलते रहना है। इसलिए माइंड रिन्यूअल सेशन हम सुबह रखते हैं, रात को रखते हैं और रविवार को रखते हैं, क्योंकि आपको कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट चाहिए, बम्बार्डमेंट, परमात्मा का शक्ति का बम्बार्डमेंट चाहिए। तभी ये बुरा शक्ति का जो भी असर अंदर हुआ है ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे बॉम्ब लगाते हैं ऐसा लगा लगा के उसको तोड़ 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 के आप आगे जाना है। तभी आपको एक नया सा जिंदगी, नया सा दुनिया, नया सा विचारधारा जनवरी 1 को होएगा। तभी आप जनवरी 1 को पक्का बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। अगर ये सब नहीं करेंगे ना, ऐसा ही जिएंगे ना, आप 6 महीने के बाद फिर से, मैं पिछले साल बोला था ना, जनवरी 1 को बोला है मैंने, या हैप्पी न्यू ईयर आज बोले हैं, ऐसा हैप्पी न्यू ईयर अगले साल नहीं होना है बोला है। क्या हैप्पी न्यू ईयर पिछले साल देखा, सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर मुंह से बोला है, हैप्पी नहीं होता है। ऐसे ही आप ये सब नहीं लेंगे, ऐसा विचारधारा में आप नहीं आएंगे, आप ऐसा ही ज़िंदगी गुजारेंगे, तो अगले जनवरी 1 2024 को भी आप ऐसे ही हैप्पी न्यू ईयर ऐसे ही बोल देंगे, अंदर से नहीं बोलेंगे। अगर आपको अंदर से, हृदय से खुशी होके, संतुष्ट होके, समाधान से, अब जोर से, खुशी से बोलना है हैप्पी न्यू ईयर, तो आपको ये विचारधारा बदलना पड़ेगा। आपको परमात्मा का शक्ति का विचारधारा के अंदर घुसना चाहिए। परमात्मा यही आपका पूजा समझता है। परमात्मा यही आपका क्या बोलते हैं, आपका रीति रिवाज समझता है। क्या है मालूम है, आपका मन को बदला के उनके विचारधारा में आना बहुत बड़ा पूजा होता है, बहुत बड़ा रीति रिवाज होता है। लेकिन हम क्या कर दिए, बुरा शक्ति का रीति रिवाज और ये सब पूजा गीजा समझ के हम भाग रहे हैं पीछे, सिर्फ कर्तव्य के रूप में वो करके छोड़ देते हैं। हमारे मन पे, विचारधारा में कोई फर्क को नहीं लेके आता है। वो ऐसा ही हमारा विचारधारा, हमारा मन, हमारा दिल, हमारा ज़िंदगी, हमारा सोच और ये जो भी ज़िंदगी हम जीते हैं वहीं जी के ऐसे ही चलते रहता है। ये जानवर करता है। जानवर आप देखिए ऐसा ही जीते रहता है, कोई फ़र्क होता है? एक जानवर को एक दिन एक था, दूसरा दिन कुछ फ़र्क आया, ऐसा देखा है आपने कभी किसी जानवर को? नहीं, वो ऐसे ही जाता रहता है। अभी देखिए, लेकिन कुत्ता को आप बदल सकते हैं, एक पेट को लेके उसको बदल सकते हैं। कैसे? आपका विचारधारा उसके अंदर घुसाते हैं, वो थोड़ा ही काम करेगा। मृग का जानवर को थोड़ा ही काम करेगा, इसलिए उनका थोड़ा सा चेंज देखते हैं, कर सकते हैं आप। लेकिन पूरा का पूरा जिंदगी बदल जाने का रास्ता सिर्फ मनुष्य को ही है, क्योंकि मनुष्य ही अपना विचारधारा कंप्लीट बदल सकता है परमात्मा की शक्ति से। क्योंकि परमात्मा उनसे बात कर सकता है, परमात्मा उनको सोच को आके इंडल्ज हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, जानवर से नहीं। सिर्फ हम थोड़ा कर सकते हैं जानवर को, लेकिन परमात्मा उनके अंदर आके उनको चिंतन बदलना और उनको चिंता बदल के अच्छा बनाना, ये सब जानवर को नहीं कर सकता है परमात्मा, सिर्फ मनुष्य को कर सकता है। लेकिन हम मनुष्य बन के वो जो चाहता है वो करना है, लेकिन जानवर बन के हम ऐसा ही रहेंगे, हाँ कैसे ज़िंदगी जाने दो, ये जानवर जैसा हो जाता है। इसलिए आप सोच रहे हैं मुझे बदलना है, मुझे मेरा ज़िंदगी बदलना है, जनवरी 1 2024 को एक नया ज़िंदगी देना है, देखना है, बोलना है। आप देख लीजिए, मैं बोलता हूँ माइंड रिन्यूअल के ज़रिए मैं गारंटी देता हूँ जनवरी 1 2024 में बहुत सारे लोग ऊपर उठ के आएंगे। अभी से बहुत सारे लोग देखे हैं, तमिल में, हिंदी में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बात करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा फ़र्क है हमारे ज़िंदगी में, थोड़ा हम देख रहे हैं रोशनी, थोड़ा अच्छा है, लोग बोलना शुरू कर दिए। लेकिन आप जनवरी 1 2024 को देखिए, कूद के इतना खुशी होके, इतना संतुष्ट होके ज़ोर से वो लोग हैप्पी न्यू ईयर 2024 बोलेंगे। उनका साल है ना जनवरी 2024, इतना अच्छा होएगा, बहुत बढ़िया चीज़ वो साल में होने वाला है। आपको चाहिए?
आपको नहीं चाहिए तो आप इसको मजाक उड़ाइए, माइंड रिन्यूअल को मजाक उड़ाइए, विजय नंबियार को मजाक उड़ाइए, क्या बोल रहा है बोल दीजिए, परमात्मा को मजाक उड़ाइए और सारे चीज़ जो हम बोलते हैं उसको मजाक उड़ाइए, लेकिन जो मजाक उड़ाना चीज़ है वो करते रहिए रीति रिवाज बोल के। ज़िंदगी में बदलावट नहीं होएगा। आप इतना साल कितना न्यू ईयर देखा, वैसा ही 1 जनवरी 2024 न्यू ईयर आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी से एटलीस्ट बहुत ख्याल से सुने, ख्याल से बातें ले लें और प्रैक्टिकली यूज़ करें, उसका फ़र्क देखें, फ़र्क के लिए भागें और आपके विचारधारा में थोड़ा सा फ़र्क आना है बोल के आप बहुत तात्पर्य लेके इसमें जाइए, अंदर घुसिए और सारा चीज़ आपके हाथ में लीजिए। तभी आप बहुत बड़ा ज़िंदगी जनवरी 1 2024 को दे सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, आप सिर्फ सुनेंगे, सुबह सुबह थोड़ा सा ये 10 मिनट सुन लेगा, ऐसा सुनेंगे कोई फ़ायदा नहीं। और रात को आके कभी कभी आके आपका आंख उधर देखेगा, कोई फ़ायदा नहीं। रविवार को कभी कभी आके आप सुनेंगे, बैठेंगे और लोगों की बात सुन के बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूजन आपको देगा। ये पीवीसी मटा का चीज़, ये सारा चीज़ सब बोल के विजय नंबियार के पास मत जाओ, ऐसा वैसा बोलने वाले, बुरा शक्ति भी आएगा। आप विजय नंबियार को देखने के लिए इधर नहीं आते हैं, विजय नंबियार इधर नहीं होता है। विजय नंबियार कभी भी बहुत सालों सालों बुरा किसी एक आदमी को खराब नहीं बोलता है। विजय नंबियार जो भी गलती है वो सीधा बोल देता है और छोड़ देता है, उसके पीछे नहीं भागता है। क्योंकि परमात्मा से डरते हैं। परमात्मा डरने वाला ऐसा वैसा काम नहीं करेगा, कभी एक आदमी को पकड़ के उसका गलती बोलते घूमते रहे नहीं रहेगा, नहीं चाहिए। हम जो भी गलती है उसको सीधा करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे और छोड़ देंगे। इसलिए आप ये सब बात सुन के ये हमारी बात ना सुनना, विजय नंबियार के पास नहीं जाना बोलना, ऐसा कोई लोग है तो आप जाके उनको समझाइए। तो ये विजय नंबियार का बात नहीं है, इधर बुरा शक्ति उनको ऐसा गाइड करके भी लेके जाएगा। इसलिए उनको समझाइए कि ये विचारधारा की बात है, इधर परमात्मा का विचारधारा की बात है और बुरा शक्ति के विचारधारा से बचने का बात है। अभी ज़िंदगी को बदलने का बात है, आपके ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने की बात है। लेकिन इतना बड़ा चीज़ होना है, आप सोच लें इतना बड़ा चीज़ होना है, आप ऐसे ही क्या बोलते हैं असॉल्ट रूप में ऐसा सुनते छोड़ेंगे तो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। बहुत गहराई से आप जाएंगे तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, तभी इसका मतलब समझेगा। नहीं तो आप मतलब भी नहीं समझेंगे, मतलब भी नहीं समझेंगे, 100% नहीं समझेंगे, तकलीफ में घुस जाएंगे। इसलिए आप इस विचारधारा में आ जाइए, इस सोच में आ जाइए, ये बड़ा चीज़ आप करना शुरू करें, ये बड़ा सोच आप करना शुरू करें, विचारधारा को बदलने का बहुत बड़ा काम शुरू करें। अभी से शुरू करेंगे तो भी 6 महीने में, जनवरी 1 2024 में एक नया ज़िंदगी कैसा आता है। जो विचारधारा आप घुसे हैं 6 महीने, उसका परिणाम आप देखेंगे, आपका ज़िंदगी अलग सा नया सा आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको गहराई से सुनने के लिए बोला, आप अभी से गहराई से सुने। इस रविवार को 9 से 11 बजे कभी नहीं छोड़ना। 9 से 11 बजे बहुत डेप्थ में आइए, बहुत डेप्थ में आके आप प्रश्न पूछिए, सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा, आपका जवाब आपको साफ साफ लगेगा, आप क्लैरिटी मिलेगा। और ऐसे ही रात को भी मैसेज सुने और बहुत गहराई से सुने, उसमें क्या शब्द आपको टच करेगा नहीं मालूम, इसलिए गहराई से सुने, बहुत सारे चीज़ आपके अंदर ले लें और परमात्मा क्या करना चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। परमात्मा वही चाहता है, इसलिए आपको ज़िंदा किया है इस दुनिया में, इसलिए आपको ज्ञान दिया है, इसको इसलिए आपको दिल दिया है कि परमात्मा के दिल से मिलजुल करने के लिए और सारा अच्छाई लेके आपको ज़िंदगी बदलने के लिए। इसलिए
ये माइंड रिन्यूअल कभी नहीं छोड़ें, कंटिन्यूस सुने, आपका ज़िंदगी बदले। और जनवरी 1 2024 का आप बोलिए हैप्पी न्यू ईयर, ज़ोर से बोलिए, आपके दिल से बोलिए, संतुष्ट होके बोलिए। ऐसा सब लोग दुनिया में बोलते हैं ड्यूटी के रूप में, हैप्पी न्यू ईयर ऐसा ही बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोले। इस न्यू ईयर को ऐसा नहीं बोले, अभी से तैयारी कर दीजिए। इसलिए आप सबको स्वागत है। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज रात को भी मिलेंगे और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।